ओके, आवाज आ रही है मैम आपको? ईशा मैम, दामिनी मैम। ओके, ऑनलाइन थोड़ा वेट कीजिए, ये लाइट वगैरह गई है, मैं जस्ट गेट बैक टू, ठीक है? सर स्क्रीन शेअर नाही केली का? दिसत नाही आहे. लाईट गेली आहे. लाईट गेलेली आहे. मी परत जॉइन करतो, ठीक आहे? ओके सर. हो.
आवाज आ रही है ऑनलाइन? हा सर येत आहे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे कंटेंट राइटिंग तो हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या है कि जो भी हमारा पोर्शन है उसमें सबसे पहले है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मतलब सारे सोशल मीडिया पे हम हमारे बिजनेस का प्रेजेंस बनाएंगे, हमारे बिजनेस को विजिबल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जैसे सेटअप वगैरह हम हर जगह करते हैं सारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल। तो बायो वगैरह राइट करना होता है, बायो हो गया या फिर जस्ट कंपनी का डिस्क्रिप्शन हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा पर्सनल वगैरह तो हम ठीक है, हमें जैसा पसंद है वैसा लिखते हैं, लेकिन कंपनी का बायो वगैरह एकदम परफेक्ट राइट करना होता है। तो कंटेंट राइटिंग में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, हाउ टू राइट अ बायो। ठीक है, तो बायो राइट कैसा करना है, तो बायो राइट जब भी हम करते हैं, मतलब हमारे कंपनी को जब भी हम विजिबल करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे डिटेल में ब्रीफ में हम क्या करते हैं, बायो वगैरह राइट करते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये पिछले बैच का जो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन किया था, इसी को लेकर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। अभी बायो में क्या होता है, अभी नेम तो होता ही है, बायो में और क्या होता है कि हम कौन सी कंपनी को जो है मतलब कौन से कैटेगरी में डील करते हैं, जो भी हमारी कंपनी है वो किस सर्विस में या किस प्रोडक्ट में डील करती है, वो जो है आपको यहाँ पे विजिबल करना है, कैटेगरी वगैरह। उसके बाद में क्या होता है कि हमारे कंपनी को जो है इंट्रोड्यूस करना होता है, बिजनेस का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमारी कंपनी को हमें इंट्रोड्यूस करना होता है कि हमारी कंपनी किस बारे में है। यहाँ पे जैसे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे वेलकम टू स्पार्कल एंड शाइन, यू गो टू फॉर ब्यूटीफुल हैंडमेड ज्वेलरी दैट मेक्स यू फील स्पेशल, फ्रॉम स्टनिंग रिंग्स एंड सॉरी, हाँ, फ्रॉम स्टनिंग रील्स टू लवली नेकलेस वगैरह। तो यहाँ पे क्या है कि ये जस्ट शोकेस कर रहा है कि ये कंपनी मतलब क्या प्रोवाइड करती है, कंपनी का डिस्क्रिप्शन है, और कंपनी किस सर्विस में काम करती है और कौन से प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे डिटेल में राइट किया हुआ है। तो ऐसे डिटेल में हमें डिस्क्रिप्शन राइट करना होता है, कंपनी के बारे में शॉर्ट में डिस्क्राइब करना होता है कि कंपनी किस बारे में काम करती है। तो ये कैसे राइट करते हैं ये भी हम देखेंगे। अभी वैसे वैसे तो ये शॉर्ट में होता है और वन टाइम ही राइट करना होता है, तो हम हमारे मन से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका अगर एआई की हेल्प लेनी है तो एआई की भी हेल्प आप ले सकते हो। उसके बाद में ऐड अ कॉन्टेक्ट डिटेल, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल होनी चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे तो वैसे सिर्फ एड्रेस वगैरह है। ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं दिया है, सिर्फ एड्रेस वगैरह दिया है, लेकिन कॉन्टेक्ट डिटेल होना चाहिए, जस्ट लाइक ठीक है, यहाँ पे जस्ट कुछ लिंक वगैरह दिए हैं, एक तो वेबसाइट की लिंक है और एक जो है एप्लीकेशन की लिंक है। तो कांटेक्ट डिटेल पहले क्या होता था, पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी इंस्टाग्राम में, इसलिए कांटेक्ट डिटेल यहाँ पे ऐड होते थे। ठीक है, जैसे ईमेल वगैरह या फिर फोन नंबर वगैरह यहीं पे ऐड करते थे लोग, लेकिन अभी जैसे एक फैसिलिटी यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट की बटन होती है। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल में अगर जस्ट आप देखें तो यहाँ पे 3 बटन होते हैं, मैसेज का बटन होता है, कॉन्टैक्ट का बटन होता है और फॉलो का बटन होता है। तो यहाँ पे जैसे कॉन्टैक्ट का बटन होता है, कॉन्टैक्ट पे कोई भी क्लिक करे तो यहाँ कॉल, ईमेल और व्हाट्सएप ऐसे 3 नंबर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
मोबाइल में आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप निक्स डिजिटल या किसी भी इस पे आते हो तो, ठीक है। तो वो बटन्स वगैरह हमें ऐड करने होते हैं, ठीक है। अगर बटन्स की फैसिलिटी जैसे स्टार्टिंग में न्यू अकाउंट हम बना रहे हैं, स्टार्टिंग में ज्यादा फैसिलिटी आती नहीं है, थोड़ा देर से आती है, मतलब थोड़ा वेट करना होता है, कुछ समय तक यूज करना होता है, फिर एक एक फैसिलिटी उसमें एड ऑन होते रहते हैं। तो फैसिलिटी जैसे अवेलेबल होते हैं वैसे हम कर सकते हैं, अगर नहीं है फैसिलिटी तो डिस्क्रिप्शन वगैरह में हम ऐड कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट डिटेल ऐड करना भी है, क्यों ऐड करना है ना, सबसे मेन पॉइंट है। तो कोई भी प्रोडक्ट जैसे मैं अगर निक्स डिजिटल के इस पे आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीपल इसके पोस्ट वगैरह देख रहा हूँ कि पर्टिकुलर पोस्ट वगैरह डाली है जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग की। अब मुझे इसमें इंक्वायरी करनी है। अभी बहुत से लोग क्या होते हैं यहाँ पे, अब इन्होंने तो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं डिजाइनिंग में नंबर या कॉन्टेक्ट डिटेल ऐड नहीं करते। अब मुझे कॉन्टेक्ट डिटेल देखनी रही तो मैं क्या करूंगा, एक तो डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, यहाँ पे भी मिल जाएंगी कॉन्टेक्ट डिटेल, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं होंगी तो फिर मैं क्या करूंगा, इनके प्रोफाइल में जाऊंगा। प्रोफाइल में जाने के बाद लोग मैसेज करते हैं, लेकिन जैसे बहुत से लोग पहले फाइंड आउट करते हैं अगर नंबर मिल गया, क्योंकि वहां पे फास्ट रिप्लाई आता है, व्हाट्सएप वगैरह कॉल वगैरह करते हैं तो फास्ट रिप्लाई आता है, मैसेज पे उतना फास्ट इंटरेक्ट हो नहीं पाता। तो कोई भी कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह फाइंड आउट करता है अगर सर्विस वगैरह परचेस करना रहा है या कुछ भी, तो कॉन्टेक्ट डिटेल होनी चाहिए हमारे प्रोफाइल वगैरह में। तो वो कैसे ऐड करते हैं वो भी हम देखेंगे, और बाकी के सोशल मीडिया लिंक्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अदर लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं, ऐसे अदर लिंक्स वगैरह भी हमें ऐड करना है। जैसे फेसबुक की लिंक हम दे सकते हैं, लिंक्डइन वगैरह की लिंक दे सकते हैं, वेबसाइट है तो वेबसाइट की लिंक दे सकते हैं, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन की लिंक वगैरह हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ऐसे लिंक वगैरह लगा लेनी है आपको। यहाँ पे आप आई थिंक मिनिमम 4 लिंक जो है आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखेंगे ये लिंक वगैरह कैसे अटैच करना है। पहले 2 ही लिंक का हुआ करता था यहाँ, अभी जो है इन्होंने बढ़ा दिए, मतलब और भी ज्यादा फैसिलिटी को अपडेट कर दिया इन्होंने। तो ये हम देखेंगे पूरा प्रॉपरली कैसे मैनेज करते हैं, कैसे राइट करते हैं। और तो जब भी हम मतलब कोई भी अकाउंट बनाते हैं ये 4 चीज होनी चाहिए। पहले तो खुद के बारे में, मतलब बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब करना है, या फिर आप आपके खुद के बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते हो बिजनेस में कि इसके कंपनी ओनर कौन है। जस्ट लाइक का एजेंसी का पेज है यहाँ पे, इसमें इन्होंने अपडेट किया है, ठीक है। जैसे फाउंडर, ठीक है, फाउंडर वगैरह कौन है, सीईओ सीएफओ कौन है, उनके बारे में आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कंपनी के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करना है आपको, जैसे सीईओ एंड को फाउंडर जो भी है, ओनर वगैरह, उसके बारे में। उसके बाद में बिजनेस को शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है, हमारा बिजनेस किस सर्विस में या किस प्रोडक्ट में डील करता है। उसके बाद में कॉन्टेक्ट डिटेल ऐड करने, बटन वगैरह, और बाकी के सोशल मीडिया वगैरह लिंक करने। तो ये 4 चीजें हमें करना जरूरी है हमारे सोशल मीडिया में जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं हम देखेंगे। बायो वगैरह होने के बाद आता है फिर पोस्ट का, मतलब बायो वगैरह ये सब तो एक ही बार हम डिजाइन करते हैं, लेकिन पोस्ट वगैरह होती है ये बार बार हमें कंटेंट वगैरह फाइंड आउट करना होता है। सिंपल पोस्ट, कराउजल पोस्ट, मोशन ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स, ये बार बार हमें शेयर करना होता है। लेकिन डेली अगर पोस्ट करे तो इतना सारा कंटेंट आएगा कहाँ से, ये भी एक टॉपिक है। तो पोस्ट के लिए कंटेंट कैसे रिसर्च करना है ये हम देखेंगे, वेयर टू फाइंड कंटेंट वगैरह। तो सबसे पहले क्या है, एक टॉपिक वगैरह आपको फाइंड आउट करना है। टॉपिक बोले तो किस टॉपिक पे आपको पोस्ट करनी है, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, किस टॉपिक पे कराउजल बनाना है, किस टॉपिक पे इन्फोग्राफिक्स बनाना है। पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए होता है, जैसे बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, है ना, एक टॉपिक है। तो ये टॉपिक हमें पहले, सबसे पहले टॉपिक फाइंड आउट करेगा, क्योंकि डेली टॉपिक 30 डेज की 30 टॉपिक्स निकालना इज नॉट इजी जॉब, है ना। थोड़ा उसके लिए भी रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा, तो वो कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। इसके बाद में टॉपिक रिसर्च के लिए आप कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हो। जो ऑडियंस सर्च कर रही है आपके सर्विस को लेकर, उस टॉपिक के ऊपर, मतलब उस कीवर्ड के ऊपर आप जो है कंटेंट वगैरह शेयर कर सकते हो। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे। और आप इतना ही नहीं तो आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी कर सकते हो। अभी कॉम्पिटिटर कौन होते हैं, जो हमारे सेम सर्विस या सेम सेक्टर में जो है डील करते हैं, ठीक है। और हमारे कॉम्पिटिटर हमेशा हमारे लेवल के नहीं, मतलब जो अमरावती है, हम अमरावती में अगर मार्केटिंग करते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर अमरावती के नहीं रहेंगे। हमारे कॉम्पिटिटर को रहेंगे जो एक्स्ट्रा लेवल अप कर चुके हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्री में कुछ अर्निंग, मतलब एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं, मतलब हमसे भी आगे हैं। ऐसे हमारे कॉम्पिटिटर रहेंगे, क्योंकि हमें उन्हें कम्पीट करना है। जो हमारे साथ में वो तो हमारे साथ में ही है अभी, ठीक है। जो आगे निकल चुके हैं उन्हें हमें कम्पीट करना है, तो उनको हम एनालिसिस कर सकते हैं कि वो किस टाइप का कंटेंट शेयर कर रहे हैं, किस टॉपिक के ऊपर कंटेंट शेयर कर रहे हैं। या फिर हम जस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि
उनका डिजाइन मेथड क्या है, वो रील शेयर कर रहे हैं या सिंपल पोस्ट शेयर कर रहे हैं, ये पूरा एनालिसिस करना होता है। इसको केस स्टडीज वगैरह भी कहा जाता है कि हमारे जो भी कॉम्पिटिटर है या फिर एक पर्टिकुलर ब्रांड है उसके बारे में स्टडी करना कि वो किस टाइप का कंटेंट शेयर करती है, उसका ऑडियंस कौन है, कैसे मार्केटिंग करते हैं, हैशटैग कैसे उनके, डिस्क्रिप्शन कैसा यूज करते हैं, ये पूरा स्टडी करना। और उन्होंने ये सब मार्केटिंग करके किस टाइप की मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कर रहे हैं या इनऑर्गेनिक कर रहे हैं, और ये जो भी मार्केटिंग मेथड से वो मार्केटिंग कर रहे हैं उस मार्केटिंग से उन्होंने अर्न कितना किया है, ठीक है, उन्होंने कितना मार्केट को एक्सपांड किया है या फिर कितना उन्होंने उनके बिजनेस को ग्रोथ किया है, ये पूरा एनालाइज करना, स्टडी करना, उसको केस स्टडीज वगैरह कहा जाता है। वो भी हम देखेंगे डीप में कैसे करते हैं केस स्टडीज वगैरह एंड ऑल। तो कॉम्पिटिटर को देखकर भी आप टॉपिक वगैरह निकाल सकते हो या फिर कीवर्ड रिसर्च करके भी आप टॉपिक निकाल सकते हो। अभी टॉपिक को फाइंड आउट कैसे करना है, अभी कॉम्पिटिटर तो हमें पता है, हम उनको फॉलो करके रखेंगे, वो जिस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं ऑलमोस्ट यही होता है आईटी इंडस्ट्री में, कॉपी कंटेंट ज्यादा चलता है, ठीक है। जैसे जो ऑफिस के फनी रील्स वगैरह बनते हैं वो ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं ऑडियंस, तो वैसे आप भी कर सकते हो। लेकिन अगर यूनिक टॉपिक वगैरह फाइंड आउट करना है तो कहाँ से करेंगे, वेयर टू फाइंड कंटेंट। तो पहले तो है गूगल, आप गूगल कर सकते हो, जैसे गूगल पे आ जाओ आप किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करो, किसी भी टॉपिक को लेके आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं अगर सर्च करूँ डिजिटल मार्केटिंग का ही लेते हैं अभी एग्जांपल, ठीक है। जैसे मैं सर्च करूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पीपल आल्सो आस्क, ठीक है, ये क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे जैसे जो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं उनके डाउट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये हमें ही अपलोड करना है, वैसे ये डिजिटल मार्केटर का ही काम है, यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह अपलोड करना, उनके आंसर वगैरह करना। तो ये क्वेश्चंस, तो ये हो सकता है एक टॉपिक, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में व्हाट आर द टॉप 7 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हाउ डू बिगिनर स्टार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी, हाउ डू बिगिनर स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, 7 C's ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो ये मल्टीपल कंटेंट है। अगर ये कंटेंट को जैसे आप बोलोगे कि यहाँ तो 4-5 ही क्वेश्चन है, जैसे आप किसी भी क्वेश्चन को टाइप करते हो यहाँ पे क्वेश्चन और भी ऐड हो जाते हैं, ऐड ऑन हो जाते हैं, आप जितना इसके ऊपर क्लिक करोगे उतने क्वेश्चन ऐड ऑन होते रहेंगे, ठीक है, ऐड ऑन होते रहेंगे। तो ये यहाँ से हम एक टॉपिक ले सकते हैं जिसके ऊपर हम कंटेंट शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे या फिर रील वगैरह फॉर्मेट में, इन्फोग्राफिक्स फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेट गूगल, ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हो। इजी वे है, यहाँ पे मल्टीपल मिल जाएंगे आपको, जितने भी टाइप करोगे उतने ऐड ऑन होते रहेंगे यहाँ पे, समझ गए ये वाला, पीपल आल्सो आस्क, ठीक है। अब सेकंड है आंसर द पब्लिक, आप नोट करके रख सकते हो, आंसर द पब्लिक एक टूल है। जैसे आप सर्च करते हो आंसर द पब्लिक, यहाँ एक टूल आ जाएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप करूं आंसर द पब्लिक, सॉरी, तो यहाँ फर्स्ट टूल आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, लॉग इन करना नहीं है, किया तो भी चलेगा लेकिन नहीं नहीं किया तो भी ये वर्क करता है। अभी जैसे मैंने लॉग इन कर लिया आंसर द पब्लिक पे, तो यहाँ पे मुझे क्या है टॉपिक डालना है, किस टॉपिक के ऊपर आपको मतलब किस टॉपिक के ऊपर आपको कंटेंट चाहिए या फिर जो ऑडियंस सर्च कर रहे हैं ऐसे कीवर्ड चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ जिम वगैरह डाला है या फिर कोई भी टॉपिक आप ले सकते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, और आपको कहाँ पे लोग सर्च कर रहे हैं, इंडिया में, ठीक है, इंडिया में लोग सर्च कर रहे हैं, कौन से लैंग्वेज में सर्च कर रहे हैं, इंग्लिश में सर्च करना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो आपको ऐसे व्हील फॉर्मेट में मिल जाता है, लेकिन ऐसे फाइंड आउट करना थोड़ा टफ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको टेबल में देख सकते हो, टेबल व्हील्स में ना देख के लिस्ट या टेबल में देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे आर, कैन, हाउ, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ वाले क्वेश्चन है, तो जैसे हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स, हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग, हाउ डिजिटल मार्केटिंग हेल्प स्मॉल बिजनेस। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, हर वर्ड को लेके आर वाले क्वेश्चन है, कैन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट, हाँ नहीं आंसर हमें राइट करने पड़ेंगे। अब वो आंसर पब्लिक, पब्लिक के क्वेश्चन से इनको आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है।
तो यहाँ से एक टॉपिक चूज कर सकते हो आप, 30 डेज के 30 टॉपिक इजीली निकाल सकते हो, राइट। ठीक है, ये भी एक वे है, गूगल भी एक वे है। ये दोनों प्लेटफॉर्म समझ गए आपको, आंसर द पब्लिक वगैरह। हाँ, ते पण आपण बघू शकतो ना, बघू शकतो आपण। अगर ये तो जैसे एक टॉपिक है, यहाँ पे सिर्फ कंट्री आएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप स्टेट वगैरह चूज नहीं कर सकते या सिटी वगैरह नहीं चूज कर सकते। लेकिन आपको सिटी लेवल पे या स्टेट लेवल पे देखना है तो एक एडवांस मतलब वो गूगल कीवर्ड प्लानर है, वहां पे आपको पता चल जाता है कि लोग आपके सर्विस के रिलेटेड क्या सर्च कर रहे हैं। वो भी हम सीखने वाले हैं गूगल एड्स में। अगर वैसे अभी भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको, सेम ही प्लेटफॉर्म है गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, तो ये गूगल कीवर्ड प्लानर हम डिटेल में सीखेंगे, वैसे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी सिर्फ समझ लो, ये इसको हम सीखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अमरावती में लोग क्या सर्च कर रहे हैं ये हमें देखना है। डिजिटल मार्केटिंग लैंग्वेज इंग्लिश, और यहाँ पे इंडिया की जगह, इंडिया को मैं पहले कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे अमरावती, अमरावती महाराष्ट्र इंडिया सिटी है, ठीक है। तो इसको इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे डिवीजन में मतलब डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आप ऑडियंस काउंट कर सकते हो, 30 लाख ऑडियंस है डिस्ट्रिक्ट में, और सिटी में जो है 9,61,000 लोग हैं। तो आपको कहाँ पे सर्च करना है आप देख सकते हो। आपको अगर डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन में करना है तो इंक्लूड कर लो, डिवीजन आ जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद में ये डिवीजन एक्चुअली इसके हिसाब से होता है, अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से नहीं होता ये, स्टेट वो बोर्ड रहता है ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह, उसके हिसाब से रहता है डिवीजन। तो इसको सेव कर लेंगे हम डिवीजन को, और गेट रिजल्ट। तो अमरावती डिवीजन में लोग क्या सर्च कर रहे हैं हमें यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएगा। डिजिटल गैरेज गूगल, ये ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, एक्चुअली सर्टिफिकेट है डिजिटल गैरेज। उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, जी नहीं लगा रहे, जे लगा रहे हैं, ठीक है। तो वर्डिंग्स को भी समझना है, इसको भी लोग सर्च कर रहे हैं। उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग को भी लोग सर्च कर रहे हैं। उसके बाद में मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एजेंसी मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग एंड, तो ऐसे कुछ कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, सर्च इंजिन पे मतलब गूगल पे। तो ये गूगल कीवर्ड प्लानर है, गूगल पे क्या सर्च कर रहे हो वो बताता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप डिज मार्केटिंग भी लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। तो ये कीवर्ड एक्चुअली यहाँ पे जो कीवर्ड हम सर्च करते हैं ये ऑडियंस को टारगेट करने के लिए सर्च करते हैं। ऑडियंस को अगर एडवर्टाइजमेंट वगैरह बतानी हो, ऑडियंस को अगर हमें वेबसाइट से टारगेट करना हो, वेबसाइट रैंक करानी हो, तब हम ये कीवर्ड यूज करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस नहीं है, ये जस्ट सर्चेस है। और अगर हमें क्वेश्चन चाहिए तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आंसर द पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम, और वैसे भी हम अगर सोशल मीडिया पे अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम सिर्फ हमारे एरिया को हम कैप्चर नहीं करते हैं ना, हम ग्लोबली या फिर इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे हम जो है मार्केटिंग करते हैं। तो यहाँ से आप इजीली एक टॉपिक ले सकते हो, या फिर गूगल वगैरह यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ये दो मेथड समझ गए आपको, ठीक है। इससे भी इजी हो जाएगा आगे, जैसे 30 डेज में 30 पोस्ट वगैरह करने होते हैं, या फिर कोई डे आफ्टर डे करता है ना, एक दिन छोड़कर जो है पोस्ट करता है। तो मतलब महीने में 15 पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो डे आफ्टर डे भी आप टॉपिक वगैरह ले सकते हो। लेकिन इतने सारे टॉपिक फाइंड आउट करना है तो ये दो मेथड तो है, लेकिन इससे भी इजी वे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों मेथड समझ गए, आंसर द पब्लिक एंड गूगल एज ऑनलाइन। ये सर। ओके, अगर आपको लगे ना स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो मुझे बता देना, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद में खुद हम जैसे कोई भी सर्विस के लिए वर्क करते हैं या खुद के बिजनेस के लिए वर्क करते हैं, तो खुद भी हम थोड़ा सा आइडिया वगैरह लगा सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे हमें कंटेंट वगैरह शेयर करना है। तो खुद रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी हमें कुछ टॉपिक्स वगैरह निकालने होंगे जिसपे हम कंटेंट वगैरह शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 मेथड तो है, लेकिन इससे भी मतलब बढ़िया एक मेथड है जो है एआई टूल्स, चैट जीपीटी, कॉपी.ai, जिमिनी एंड ग्रामरली। तो इन सारे टूल्स के बारे में हम देखेंगे। तो पहला है चैट जीपीटी। आप सर्च इंजन पे सर्च कर सकते हो चैट जीपीटी, मोबाइल में एप्लीकेशन भी है। ठीक है। तो चैट जीपीटी पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आप टॉपिक रिसर्च भी कर सकते हो या फिर उस कंटेंट का ब्रीफ में जो है आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। अभी कैसे, तो जस्ट यहाँ पे हमें बताना है कि हम वर्क क्या करते हैं, किस कंपनी के लिए वर्क करते हैं, या फिर हमें किस टाइप का कंटेंट चाहिए। पूरी ब्रीफ में अगर आप डिटेल दोगे तो आपको एक यूनिक आइडियाज वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। जैसे आई एम डिजिटल मार्केटर, ये अभी थोड़ा मतलब मिनी वर्जन है, इसीलिए आपको जस्ट इसको ब्रीफ में बताना है। जब मैं आपको एसईओ में इसका प्रो वर्जन बताऊंगा, ठीक है, तब आपको ये मतलब सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब कैसे प्रॉम्प्ट देना है मैं तब भी आपको बता दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई एम डिजिटल मार्केटर एंड आई वर्क फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट एंड नाउ आई वांट टू शेयर कंटेंट on social media, and I want share unique and valuable information, unique and valuable information. So please provide me some idea or topic और जो भी आपको चाहिए, जैसे सिंपल पोस्ट, कराउजल, रील, जो भी है उसके बारे में बताना है। टॉपिक फॉर रील कंटेंट। ठीक है। रील कंटेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रील कंटेंट के लिए आपको बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स दे देंगे। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग की पावर क्या है। ठीक है। हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड कैन बूस्ट योर डिजिटल मार्केटिंग करियर। ये एक बढ़िया टॉपिक है। ठीक है। कि आपका करियर आपको ग्रो करने के लिए, बूस्ट करने के लिए पर्सनल ब्रांडिंग करना क्यों जरूरी है। अभी आपको भी अप्लाई होता है वैसे। ठीक है। कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग करना क्यों जरूरी है। क्या लगता है आपको क्यों जरूरी है पर्सनल ब्रांडिंग करना? नहीं नहीं, पर्सनल ब्रांडिंग, स्वतःची ब्रांडिंग। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में आप करियर बनाना चाहते हो तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग करना क्यों जरूरी? कस्टमर तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन रीच टू द कंपनी, क्लाइंट, जो भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप लिंक्डइन वगैरह पे प्रोफाइल बनाते हो आपकी बढ़िया से, है ना। तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्यों बनाते हो? आप शोकेस करने के लिए, आपकी जो भी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, या फिर जो भी आपका टैलेंट है, जो भी स्किल्स है, वो शोकेस करने के लिए हम वहाँ पे प्रॉपर एक अकाउंट बनाते हैं, पोर्टफोलियो वगैरह हमारा बिल्डअप करते हैं, ताकि जो भी है जो भी जॉब वगैरह कंपनी, तो हम तो अप्लाई करते हैं, लेकिन कंपनीज भी है जो एचआर वगैरह है वो आपको अप्रोच करते हैं जॉब के लिए कि आप जॉब करना चाहते हो क्या। ठीक है। ऐसे मल्टीपल है, मैं एग्जांपल बता दूंगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि हमें ही अप्लाई करना है, कंपनी को भी नीड है, वो भी आपको ऑफर करती है कि आप कर सकते हो कि यहाँ पे आपको जॉब वगैरह करना है, या जॉब कर रहे हो तो स्विच वगैरह करना है। तो इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है कि कंपनी भी हमें अप्रोच करे, हमारी एक वैल्यू वहां पर बन जाए। और जैसे जो भी है, मतलब इंटरव्यू वगैरह जब हम देते हैं या अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें मिले कि जो भी है इंटरव्यू वगैरह जल्दी शेड्यूल हो। तो इस वजह से भी पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है। ठीक। तो ये एक टॉपिक अच्छा हो सकता है रील वगैरह बनाने के लिए, है ना। जैसे इंस्टीट्यूट, मैंने क्या बोला कि मैं इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, तो स्टूडेंट को गाइडेंस मिलेगा इस रील के ऊपर से। उसके बाद में मार्केटिंग टूल्स, तो 5 डिजिटल मार्केटिंग टूल एवरी मार्केटर शुड नो। मतलब हर मार्केटर को ऐसे 5 डिजिटल मार्केटिंग टूल है जो पता होने चाहिए। ठीक है। जैसे एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, तो हर चीज के लिए वो मदद करे। ठीक है। तो इसके ऊपर हम बना सकते हैं ऐसे कौन से 5 टूल्स है। ठीक है। अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता होंगे वो 5 टूल्स। अगर नहीं पता है तो चैट जीपीटी है, वो हमारी हेल्प करेगा राइट करने के लिए। तो ये एक टॉपिक हो गया। फिर टॉपिक है एसईओ सीक्रेट्स इन 30 सेकंड, 3 ways टू एसईओ हैक्स टू इम्प्रूव योर गूगल रैंकिंग। तो ऐसे कुछ अपडेट्स, हर साल अपडेट आते रहते हैं। ठीक है। एसईओ के,
तो हर साल जो भी अपडेट आते हैं वो अपडेट आपको बताने, ठीक है, या फिर हर महीने में कुछ ना कुछ होता है। अभी आजकल तो ये इस महीने में लास्ट वाले मंथ में अक्टूबर अगस्त, हाँ अक्टूबर नहीं, नवंबर, सितंबर में, अक्टूबर में, सॉरी, अक्टूबर में बहुत से अपडेट आए वर्डप्रेस में। तो ऑफ कोर्स पता होने चाहिए, जो भी एसईओ वगैरह कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए। तो ऐसे कुछ अपडेट्स वगैरह आप बता सकते हो या कुछ हैक्स बता सकते हो जिससे आप आपके वेबसाइट को इजीली रैंक कर पाओ, ठीक है। तो उस पर हम रील बना सकते हैं। उसके बाद में द पावर ऑफ डेटा इन डिजिटल मार्केटिंग, हाउ डेटा ड्राइवन मार्केटिंग कैन सुपरचार्ज योर रिजल्ट, ठीक है। तो जैसे डेटा मार्केटिंग इज मींस कंटेंट मार्केटिंग वगैरह है, फिर डेटा एनालिटिक्स, ऐसे जो दो पार्ट होते हैं। तो ये आपके बिजनेस को कैसे सुपरचार्ज कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो वो आप बता सकते हो। डेटा एनालिटिक्स क्या कर सकता है, या फिर जो भी कंटेंट मार्केटिंग है वो आपके बिजनेस को कैसे हेल्प कर सकती है। तो ऐसे मल्टीपल टॉपिक है, इसने मुझे ऑलमोस्ट 20 टॉपिक्स दिया है, जबकि मैंने इसको बताया भी नहीं मुझे कितने टॉपिक्स चाहिए, ठीक है। अगर आप बोलते हो मुझे 20 चाहिए, 30 चाहिए, तो उतने टॉपिक्स आपको निकाल कर दे देता है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन है कि एक महीने में कितने रील अपलोड करने चाहिए, या फिर कितने पोस्ट करने चाहिए, रील्स वगैरह सब मिलाकर एक महीने में। हाँ 20, ठीक है, क्योंकि इसमें संडे नहीं आते, 4 संडे तो छोड़ ही देंगे हम, 4 रील वैसे ही कम हो गए। और 6 जो रील्स है, वो 6 रील को भी हमें बीच में स्किप करना है, क्योंकि क्या होता है कि हम डेली रील्स डालते हैं, है ना। जैसे स्टार्टिंग में तो ठीक है, स्टार्टिंग में आप डाल सकते हो ऑडियंस बिल्डअप करने के लिए, आपका एक बेस बनाने के लिए। लेकिन ऑडियंस बिल्डअप होने के बाद आपको डे बाय डे डालना है, क्योंकि क्या होता है, एक रील की लाइफ एक दिन होती है, ठीक है। तो एक दिन रील चलती है, अगर वो वायरल हो गई तो दूसरे दिन भी चलती है। अगर हम दूसरे दिन दूसरी रील डाल दिए तो वो फिर थोड़ा स्टॉप हो जाता है उस पर, फिर नई रील जो है चलने लगती है। तो इसीलिए डे बाय डे डालना चाहिए रील्स वगैरह, ठीक है। ये ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ऑडियंस नहीं है तो रेगुलर आप रील तो 26 पोस्ट वगैरह आप कर सकते हो, 25-26 पर मंथ में, ठीक है। आणि पोस्ट हाँ पोस्ट उसमें इंक्लूड हो गए, जैसे रील्स वगैरह, जैसे आपको ये पूरा प्लान करना पड़ेगा। आपको पूरे मंथ में रील्स कितने डालने हैं, प्रमोशन पोस्ट कितने डालने हैं, और कराउजल कितने डालने हैं, ठीक है। इसमें रील्स में मोशन ग्राफिक्स भी आ गए, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे 25 डालने, तो 15 रील्स, 5 प्रमोशनल पोस्ट और 5 जो भी है कराउजल वगैरह, ऐसे आप शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। या फिर कराउजल नहीं भी डाला तो चलेगा, क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है। कराउजल सिर्फ हम ऐसे शोकेस करना है, जैसे कुछ अचीवमेंट्स वगैरह हैं, या फिर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, इंफॉर्मेशन, हाँ वो भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमें जो है, या फिर हमारे कल्चर को शोकेस करना है, जैसे ऑफिस के फोटोग्राफ्स वगैरह, तो उसमें हम कर सकते हैं कराउजल वगैरह। तो ये 3 प्लेटफॉर्म समझ गए, गूगल, आंसर द पब्लिक और चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट कैसे दिया, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे डिटेल में प्रॉम्प्ट देना है आपको कि आई एम डिजिटल मार्केटर एंड आई वर्क फॉर, आप कौन हो, आपकी पोजीशन वगैरह, और आप किस कंपनीज के लिए काम करते हो, ठीक है। आप कंपनी का नेम भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, नाउ आई वांट टू शेयर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सोशल मीडिया पे कंटेंट शेयर करना है, ठीक है। तो मुझे क्या, एक वैल्यूएबल यूनिक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, टॉपिक्स चाहिए, ऐसा मैंने इसको डिटेल में बताया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही कंटेंट देता है, आपको ये मराठी में भी कंटेंट देता है, मराठी या हिंदी जो भी आप लैंग्वेज बोलोगे। तो मेक दिस कंटेंट इन मराठी लैंग्वेज, सिर्फ इसकी मराठी जैसे हमारे से बहुत बेटर होती है, एक प्योर मराठी में ये बात करता है, तो उसके हमें थोड़ा हमारे टोनिंग में हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेक दिस कंटेंट इन मराठी, एंटर करेंगे, मराठी में राइट कर देंगे। सर मग एका पोस्टसाठी आपल्याला कॅप्शन जर राईट करायचं असेल तर वो भी कर सकते हो, वो भी बताता हूँ, आगे है कैप्शन राइटिंग वगैरह, ठीक है। तो ये ऐसे जो है हमारी हेल्प करता है, लेकिन इससे बढ़िया ये, जैसे आप अगर आप इसको बोलोगे, ठीक है, अभी मैं दूसरी चैट ले लेता हूँ, इसमें मराठी लिया हो गया, और या फिर इसको बोल सकते हैं डोंट लाइक दिस, ठीक है, मेक इन मराठी टोन बट कंटेंट लैंग्वेज इज इंग्लिश, ठीक है। मतलब मराठी टोन में बनाना है, बट वो जो भी हम राइट कर रहे हो इंग्लिश में राइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अभी
इंग्लिश में दिया उसने, ठीक है। इसको परफेक्ट प्रॉम्प्ट दिए तो परफेक्ट देता है अपने को, ठीक है। तो ऐसे अभी ये जैसे टॉपिक वगैरह है मराठी में भी, और ऐसा नहीं है कि इसको जो प्रॉम्प्ट आप दे रहे हो वो भी इंग्लिश में ही देना है, आप हिंदी मराठी में भी इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो। मतलब जैसे मैं यहाँ इसको बोलूंगा, एक सेकंड, ठीक है। तो इसको मराठी में प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक टॉपिक ले लेते हैं हम, ये फर्स्ट वाला ही लेते हैं, द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड कैन बूस्ट योर करियर, ठीक है। अभी मैं इसको बोलूंगा कि अभी रील्स स्क्रिप्ट राइट कीजिए, ठीक है। इस टॉपिक पे, ठीक है। तो अभी ये रील स्क्रिप्ट है, मतलब मराठी में भी आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो, ठीक है, हिंदी मराठी कोई भी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे रील स्क्रिप्ट राइट करेंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्या बोलेगा, फर्स्ट टेक्स्ट टू स्क्रीन, ठीक है। अब टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन पे ये टेक्स्ट आएगा कि वांट टू बूस्ट डिजिटल मार्केटिंग करियर, हियर्स हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अभी स्क्रिप्ट राइट किया है कि आपको ये फर्स्ट लाइन ये बोलनी है, फिर ठीक है, फिर सेकंड वॉइस ओवर आपका ये रहेगा, फिर थर्ड वॉइस ओवर आपका ये रहेगा, ऐसे इसने क्या किया है यहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह अच्छे से राइट करके दिए, ठीक है। मुझे ये स्क्रिप्ट हिंदी में चाहिए, ठीक है। तो ये हिंदी में राइट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। तो आप इसको मतलब कोई भी लैंग्वेज में इससे बात कर सकते हो, जैसे आप इसको प्रॉम्प्ट दोगे वैसा ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। सर याच्यावरती आपण कॉमेडी स्क्रिप्ट पण बनवू शकतो का? हो बनवू शकता ना कॉमेडी, बट कॉमेडी त्याला जिथपर्यंत येते तेवढीच करणार, एक्स्ट्रा नाही करणार। कॉमेडी स्क्रिप्ट पण बनवू शकतो इथून, काही आपण टॉपिक देऊन ते क्रिएट करू शकतो हाँ आपण काही टॉपिक देऊन हाँ बनवू शकतो ना। ये इसको आप इसके पास सारा नॉलेज है, कोई भी बुक, मतलब कोई भी बुक है या फिर किसी भी पर्टिकुलर एक ऑथर का आपको कॉमेडी डायलॉग चाहिए, तो आप इसको बोलो कि इस बुक में का मुझे जो भी पेज नंबर है वो बता दो, या फिर इस बुक में का मुझे ये कंटेंट चाहिए, तो पेज नंबर ऑथर सबके साथ में पूरी डिटेल आपको दे देंगे, ठीक है। यहाँ से आप ऐसा नहीं कि सिर्फ कंटेंट, यहाँ से पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से होती है, ठीक है। जो भी स्टडी हम कर रहे हैं, हर स्टडी बढ़िया तरीके से होती है। अभी मेरा भाई लॉ कर रहा है, ठीक है, लॉ फाइनल ईयर है उसका, पूरी स्टडी वो चैट जीपीटी से करता है। तो एक बढ़िया मतलब हेल्प करता है चैट जीपीटी स्टडी करने में भी और बाकी हर चीज में। तो यहाँ पे जैसे नोट्स वगैरह नहीं है, आप यहाँ पे उसको अच्छे से प्रॉम्प्ट दो डिटेल में, बढ़िया नोट्स भी निकाल कर देता है, ठीक है। व्हॅल्युएबल आहे का? हाँ इसमें वैल्यूएबल है, यहाँ पे पूरी कोडिंग आपको एज इट इज, जिस चीज की कोडिंग चाहिए उस चीज की कोडिंग जनरेट करके देता है, कॉपी पेस्ट पूरा। हाँ येते ना, तुम्ही पुरा थेरॉटिकल नॉलेज इथून जनरेट करू शकता, फक्त थेरॉटिकल। गुगल आणि चॅट जीपीटी मध्ये डिफरन्स काय? गुगल, हाँ गुगल इन्फॉर्मेशन देते, बट गुगल काय, गुगल जस्ट एक प्लॅटफॉर्म आहे जे आपल्याला अलाउ करते की तुम्ही तिथे कंटेंट अपलोड करा, जसं सोशल मीडिया आहे आपल्याला अलाउ करते कंटेंट तिथे अपलोड करा, तर गुगलवर तोच कंटेंट आहे जे लोकांनी अपलोड केलेलं, गुगलनी तिथे काहीच अपलोड नाही केलेलं आहे, ठीक आहे। मग चॅट जीपीटी निघाला जो स्वतः करून जो आहे कंटेंट प्रोव्हाइड करतो, ठीक आहे। जर गुगल, मग नंतर गुगलने अपडेट केलाय जेमिनी,
जेमिनी हा टूल गुगलचा आहे. आता गुगल पण याला कॉम्पिटिशन देत आहे की तो पण ओन बिल्ड कंटेंट वगैरे प्रोव्हाइड करा. तर पहिले गुगलने हे केलं नव्हतं, जेव्हा कॉम्पिटिटर आला तेव्हा त्यांनी हे केलं. आता गुगलचा यूज कमी झालेला आहे, चॅट जीपीटी जास्त यूज करतात. पहिले ऑप्शन येते, ते सर्च करा, त्यामध्ये डीप मध्ये जा, कुठली वेबसाईट ओपन करा, इथे डायरेक्ट तुम्ही गुगलवर समजा आपण टाकलं तर मग समजा इमेज पण येते, कधी कधी माहिती पण येते. चॅट जीपीटी मध्ये इमेज येते काहीच नाही, त्या फक्त माहितीच येते. नाही, इमेज पण प्रोव्हाइड करतो हा. तर आता अपडेट झालाय यामध्ये, मी लॉग इन नाही केलाय त्यामुळे. हा तुम्हाला व्हिडिओ पण बनवून देतो. बनवून देते. हो, जैसे मोशन ग्राफिक्स वगैरह या फिर इमेज भी क्रिएट करके देते हैं. ठीक है, तो ये अब गूगल पे अपन इसको बोलेंगे कि मेरे को स्क्रिप्ट राइट करके दो इसके ऊपर, तो ये वीडियो की स्क्रिप्ट तो राइट नहीं करेगा ना गूगल, है ना. तो गूगल का भी एआई टूल है, लेकिन कौन से एआई का कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा आपको. जो जिमिनी है वो आपको बहुत कंफ्यूजिंग करेगा ये सब चीजें करने में. वहां पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन, जो पोस्ट वगैरह हम करते हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं उसमें बढ़िया हेल्प करता है जिमिनी. 1 सेकंड में आपको इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन दे देगा, जो लैंग्वेज में आप बोलोगे वो लैंग्वेज. उसका यूज देखते हैं अपन नेक्स्ट. ठीक है, तो इसने देखो कितना बढ़िया यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट किया है. हेलो, क्या आप जानते हैं कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग से आप अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर को अगले नेक्स्ट लेवल पे, अभी देखो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स है कि ऑडियंस क्या होती है, इंग्लिश हिंदी अगर मिक्सअप रहा ना तो जल्दी कनेक्ट करती है. तो हम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मिक्सअप कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं. ठीक है, आइए मैं बताता हूँ कैसे. ठीक है, फिर सेकंड है, जब आप ऑनलाइन वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करते हैं और अपनी नॉलेज को शो करते हैं, शोकेस करते हैं, तो आप अपने फील्ड में एक हाँ, जाना पहचान एक्सपर्ट, आप अपने फील्ड में एक क्या बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, हाँ, वैल्यूएबल एक्सपर्ट बन सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में फिर एक परफेक्ट सॉरी एक हाँ, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड करता है. लोग ऐसे एक्सपर्ट के साथ काम करना चाहते हैं जो हाँ, जिन पर वो भरोसा करते हैं, सॉरी जिन पर वो भरोसा कर सके, और ऑथेंटिक ऑनलाइन प्रेजेंस. ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे बढ़िया सी स्क्रिप्ट इसने राइट करके दिया. सिर्फ हमें क्या करना है, इंग्लिश हिंदी को मिक्सअप करके एक बढ़िया सी स्क्रिप्ट बनाना है. तो बस आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट तो मिल गई, अब शूट करना है ना. तो ऐसे ही आपकी हेल्प करेंगे हर चीज में. ये तो मैं जैसे एग्जांपल लिया स्क्रिप्ट राइटिंग का. आप टेक्स्ट के लिए कर सकते हो, इमेज के लिए, आप कराउजल के लिए कर सकते हो, मल्टीपल स्लाइड्स के हिसाब से बताएंगे. फर्स्ट स्लाइड में क्या ऐड करना है, सेकंड स्लाइड में ऐड क्या करना है, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे. ठीक है, यहाँ पे देखो कॉल टू एक्शन भी इसने राइट किया है. ठीक है, ठीक, तो ये कॉल टू एक्शन तो हम हमारे मन से ही बना सकते हैं, लेकिन हम जस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे कॉल टू एक्शन दिया. ठीक है, तो पहले आप इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करो, मतलब यहाँ से भी आपको वर्डिंग्स मिल जाएंगी. जहाँ पे आपको दिक्कत जा रही है ना, तो यहाँ से वो वर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी. जैसे मुझे कॉल टू एक्शन में दिक्कत जा रही थी, तो मैं बोलूंगा ठीक है, फॉलो मी फॉर मोर डिजिटल मार्केटिंग टिप्स. ठीक है, ऐसे डिजिटल मार्केटिंग टिप्स के लिए मुझे फॉलो करें, एंड लेट्स बिल्ड आवर ब्रांड टुगेदर. और हम एक साथ मिलकर आपका ब्रांड जो है ग्रो करें. तो ऐसे हम, मतलब यहाँ से हम जस्ट आइडिया ले सकते हैं कि जहाँ पे हमें अभी क्या होता है, इंग्लिश को हम अच्छे से समझते हैं जितना हिंदी मराठी को, अभी हम थोड़ा दूर हो रहे हैं उस चीज से, लेकिन वो वर्डिंग्स हमें ट्रांसलेट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ से हमें मीनिंग समझ जाता है, इंग्लिश हम पढ़ते हैं. ठीक, तो यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं. तो दोनों लैंग्वेज में कन्वर्ट करो और मिक्सअप करने में आपकी हेल्प करेंगे. सिर्फ एक अच्छा बढ़िया प्रॉम्प्ट देते आपको आना चाहिए. ये जो भी मैंने प्रॉम्प्ट दिया इसको स्टार्टिंग में, ठीक है, ये आप हिंदी में या मराठी में भी दे सकते हैं. सिर्फ आपको पूरी डिटेल्स बताना है, आप क्या क्या करते हो, किस कंपनी के लिए करते हो, आपको क्या चाहिए और किस फॉर्मेट में चाहिए, सारी डिटेल्स. ठीक है, अगर आपको समझना नहीं है प्रॉम्प्ट कैसे दे चैट जीपीटी को, तो इसको वो भी पूछो आप, हाउ टू गिव प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी. वो खुद ही आपको बताएगा कि आपको क्या क्या ऐड करना है. ठीक है, ये समझ गए आपको चैट जीपीटी ऑनलाइन. यस. अरे हाँ, स्टार्ट. ठीक है, अब इसको, ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ चैट जीपीटी का, इसको हम डीप में सीखने वाले हैं जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब मार्केटिंग मेथड के साथ. अभी कैसे स्टार्टिंग में बताऊंगा तो फिर वो बाद में हाँ कंफ्यूजन होगा,
तो जब हम जो पोर्शन लेंगे उस पोर्शन के लिए चैट जीपीटी को कैसे यूज करें, सोशल मीडिया के लिए, सर्च इंजन के लिए, ईमेल के लिए, ये हर स्टेप में हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन था। अभी हम जब मैनेजमेंट में जाएंगे तब हम देखेंगे सारी चीजें क्या होती है, कैसे क्रिएट करना होता है। सेम है copy.ai। copy.ai भी बीच में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, लेकिन उसने इतने अपडेट नहीं किए जितने उसको करने चाहिए थे, इसलिए अभी इसका ज्यादा यूज तो नहीं होता है, लेकिन सेम यूज है। जैसे आप इसको सेम ही प्रॉम्प्ट आपको देना है। ठीक है, इसका इंटरफेस भी सेम है, जैसे न्यू चैट। ठीक है, तो न्यू चैट ओपन करना है आपको, सेम इंटरफेस है। और चैट जीपीटी पे पहले आपको कंटिन्यू विद गूगल से लॉगिन कर लेना पड़ेगा, तभी आपका ओपन होगा। ठीक है, तो देखो सेम चैट वगैरह ओपन हो जाती है और सेम इससे हम बात कर सकते हैं। अभी सेम प्रॉम्प्ट मैं ले लेता हूँ जो मैंने चैट जीपीटी को दिया है, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और इसको देंगे हम प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें क्विक टिप्स फॉर इम्प्रूव एसईओ, केस स्टडीज फॉर सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स, behind the scenes look और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन एक्शंस। तो ऐसे मल्टीपल टॉपिक इसने दिए हैं जहाँ पे हमें मार्केटिंग करना चाहिए, लेकिन सॉरी जिसके हम रील वगैरह बना सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये थोड़े टफ लगते हैं ना। जैसे इसकी लैंग्वेज अगर आप देखो स्टार्टिंग में, तो इसने देखो कितना बढ़िया से दिया है कि पहले बताया है काय के ऊपर टॉपिक्स है और टॉपिक्स किस बारे में, और कंटेंट आइडियाज आपको भी बताया इसने कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। इसने क्या है, इसने डायरेक्टली राइट किया है, ये भी अच्छी बात है, डायरेक्ट कंटेंट दे रहा है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं कर रहा, बट थोड़ी लैंग्वेज इसकी थोड़ी टफ है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप हिंदी मराठी ले सकते हो। इसका भी 3.5 वर्जन ही चालू है, बाकी सारे प्रो है, लेकिन चैट जीपीटी हमें 4.0 जो है ये फ्री में दे रहा है, और इससे भी एक नेक्स्ट लेवल है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम एसईओ करेंगे तब। ठीक है, तो इसका भी सेम यूज है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा अगर कंपेयर करें copy.ai और चैट जीपीटी को, तो आप चैट जीपीटी यूज करो। ठीक है, इसके बाद में टूल है कहाँ गया, इसके बाद एक टूल है जेमिनी। अब ये जेमिनी भी सेम ही वर्क करता है। ठीक है, जेमिनी वगैरह ये गूगल का एक है प्लेटफॉर्म, gemini.google.com, google.com का सब डोमेन है जेमिनी। तो यहाँ पे भी सेम ही है, सेम ही आप प्रॉम्प्ट दो, जो भी प्रॉम्प्ट है। ठीक है, आई एम डिजिटल मार्केटर, वर्क फॉर इंस्टीट्यूट एंड आई वांट टू क्रिएट अ कंटेंट, तो इसको शेयर करो। ये यहाँ पे आपको जो है कंटेंट वगैरह राइट करके देगा कि आपको एजुकेशनल रील्स बनाने, क्विक टिप, शेयर अ बाइट साइज टिप्स ऑन वेरियस डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक लाइक एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इस पे टिप प्रोवाइड करो बोलते। ठीक है, उसके बाद में मिथ बस्टिंग, डिबंक कॉमन मिसकंसेप्शंस और आउटडेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो ये हम बता सकते हैं, केस स्टडी बता सकते हैं। ठीक है, इस पे अगर हम बोले कि हमको कॉस्मेटिक बिजनेस कार्ड बनवाना है, राइट, आइडिया दे देंगे कोई भी ब्रांड के लिए। मैं जैसे एग्जांपल लिया डिजिटल मार्केटिंग का, आप किसी भी ब्रांड के लिए यहाँ से कंटेंट निकाल सकते तो फिर डिजाइन देगा हैं, आइडियाज देंगे। डिजाइन बनाने हैं तो डिजाइन ओके। अभी अगर मैं इसको बोलूं, पहले मैं पूछ लेता हूँ इसको, कैन यू हेल्प मी टू क्रिएट डिजाइन पोस्ट, देखते हैं क्या बोलता है। Of course, could you tell me about a post do you like to design for example। ठीक है, तो इसने मुझे पूछ लिया है। ठीक है, मैं दे सकता हूँ, ऐसा ही बोल रहा हूँ। आई वांट टू प्रमोट माय बिजनेस, तो क्रिएट डिजाइन फॉर सोशल मीडिया एड्स एंड माय बिजनेस बेस्ड ऑन
बिजनेस बेस्ड ऑन किस चीज के लिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिर सोलर पैनल दे सकते हैं, ठीक है, सोलर पैनल सेल एंड फॉलो, इतना ही दे देते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये वो सिर्फ कंटेंट दे रहा है, विजुअल की बेनिफिट्स, ठीक है, उसमें कंटेंट कौन सा ऐड करना है? हाँ, इनफ है, लेकिन ये डिजाइन भी देता है, जैसे इसको बोलते हैं। देखो उसने कलर प्लेनेट कौन सा बनाना है सब बता दिया, कलर कौन सा यूज करना है, क्या करना है। उसके बाद में यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैप्शन भी दे दिया उसने, ये कैप्शन यूज करो डिजाइन बनाने के बाद। सो क्रिएट डिजाइन विथ सेम कंटेंट, देखते हैं डिजाइन, तो शायद देखते हैं क्या करते हैं, बनाना है। बना दिया। सर वो कैमरा तो काम नहीं। नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो ना आप कैसे देता है वो। यहाँ पे एज इट इज हमें जैसी चाहिए वैसी नहीं मिलेगी ना, हम उसको एडिट भी नहीं कर सकते, राइट। ये प्रो वर्जन है वैसे AIPRM, इसके बारे में बताऊंगा मैं, यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। डिजाइन बना रहे हैं ना, सारा कंटेंट ऐड करेगा। ऐसे है फिर ये, इसको छोड़ देते हैं बना, तुम तब तक हम दूसरा काम करते हैं ना। तो कहाँ थे हम? जिमिनी पे। तो जिमिनी भी सेम काम करता है, लेकिन जिमिनी पे आपको क्या करना है, ये कंटेंट वगैरह राइट करने के लिए इसकी हेल्प मत लो, ये बहुत कंफ्यूजिंग डिटेल में बहुत सारी चीजें बताता है, ठीक है। इसका मैं यूज मैं कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ। मैं जैसे महात्मा फुले बैंक, ये जो है इसके लिए मैं वर्क करता हूँ ना, अपने क्लाइंट है महात्मा फुले बैंक, तो मैंने इसको स्टार्टिंग में प्रॉम्प्ट कैसे दिया था, ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अभी मैं कुछ भी नहीं, मैंने एक बार ही प्रॉम्प्ट दिया था इसको, और जब से मैं इसको बस यूज ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी हर चीज में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म का आ गया, I want to post on social media of Mahatma Phule Bank, so help me to write an description in Marathi post image I attach in given below। ठीक है, मैंने इसको क्या बोला कि मुझे पोस्ट करना है महात्मा फुले बैंक पे, ठीक है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन राइट करने में वो भी मराठी लैंग्वेज में हेल्प कीजिए। पोस्ट मैंने अटैच किए, तो पोस्ट मैंने अटैच कर दिया, इसने यहाँ पे राइट करके दे दिया डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ऑल्सो राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर, अब एक बार वो मैंने बता दिया उसको किस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, फिर मैं बोलूंगा ऑल्सो राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर पोस्ट आई अटैच, फिर मैंने पोस्ट अटैच कर दिया, इसने और डिस्क्रिप्शन राइट करके दे दिया, फिर राइट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस पोस्ट, पोस्ट अटैच किया डिस्क्रिप्शन। तो बस एक बार इसको प्रॉम्प्ट दे दिया तो डिस्क्रिप्शन अच्छा राइट करते हैं, मुझे इसका डिस्क्रिप्शन बहुत पसंद आता है। बट हाँ, पोस्ट में हम सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं, हैशटैग डालते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के साथ हैशटैग भी निकाल के देता है यहाँ पे। कशी ऍड केली? हेलो, तुम्ही त्या पोस्टवरती इन्फॉर्मेशन कशी ऍड केली? ये पोस्ट मैंने बनाई है ना, हमारे डिजाइनिंग जो डिजाइनर है उन्होंने बनाई है, उन्होंने मुझे सेंड करते हैं ना कि अभी ये पोस्ट आप कर दो, फाइनल हो गई, तो ये पोस्ट फिर मैं करना है मुझे, तो मुझे डिस्क्रिप्शन भी राइट करना होता है ना। अब मराठी में मैं खुद से भी राइट कर सकता हूँ, लेकिन अब ये बढ़िया से दे रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो कितना बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया है। सर, हाँ, या प्रॉम्प्ट मध्ये म्हणजे चॅट जीपीटी मध्ये आपण एसईओ फ्रेंडली पण त्याला हे करायला लावू शकतो ना? हो, ते एसईओ मध्ये बघून आपण डिटेल मध्ये देते तो तर. ओके. हा. म्हणजे आपलं काय कीवर्ड यूज करायचे, काय हॅशटॅग आता तो ट्रेंडिंग आहे, कीवर्ड पण देऊ शकते तुम्हाला चांगले, काय देऊ शकतो सर? कीवर्ड्स हा, कीवर्ड्स ना? हा, ओके. ते एसईओ मध्ये तर डिटेल मध्ये आपण बघू अधिक प्रो लेवल वरती कसं यूज करायचं। ओके, ओके, ओके. तो देखो इसने बढ़िया मराठी में भी दे दिया मुझे, और मराठी के हैशटैग्स भी दे दिए, फिर इंग्लिश में सेम डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में दिया और इंग्लिश के हैशटैग दिए। तो हैशटैग आपको इंग्लिश के यूज करने, मराठी के आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हैशटैग्स तो मिल गए, अब आपको हैशटैग सोचने की जरूरत नहीं है, वो हैशटैग लिखने के बाद वही पता चलता है कितने पोस्ट गए, कितने व्यूज आते हैं वो हैशटैग पे।
तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐड ऑन करना है तो ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहीं से ले लेता हूँ कॉपी पेस्ट, और 30 डेज के ऐसे मुझे पोस्ट मिलते हैं, डे 1 को 30 डेज के, 30 डेज के ऐसे पोस्ट लेता हूँ, 30 डेज के डिस्क्रिप्शन राइट करके पोस्ट कर देता हूँ। मैं नंबर काम ही नहीं हो गया उसका सोशल मीडिया। लेकिन उसका पेज आप हैंडल करते हो। महात्मा फुले बैंक अभी है सोशल मीडिया मैनेजर है, तो वो हैंडल करते हैं, जैसे बीच में नहीं थे तब मैं हैंडल करता। तो ऐसे इजीली हम कर सकते हैं, हमारे वर्क को इजी करके देता है, हमारा वर्क नहीं करके देता, हमारे वर्क को इजी करता है। ठीक है, मतलब जेमिनी हम कब यूज कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन को सिर्फ कैप्शन राइट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी ने इमेज जनरेट किया क्या। दिस इज आ गया, क्रिएट अ डिजाइन, इट सीम देयर एन इशू जनरेटिंग द डिजाइन, यूज कैनवा। ठीक है, चलेगा। अब कैनवा को कैसे यूज करना है वो बताता है। यूज स्क्वायर लेआउट 1080 into 1080 पिक्सल में लो बोलते हैं, उसके बाद में ऐड द ब्राइट क्लियर स्काई इमेज टू एज अ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में स्काई इमेज वगैरह ऐड करो बोलते हैं। ठीक है, तो वो बता दिया उसने, पूरी स्टेप बता दिया, ऐसे ऐसे करो। ये तो हमें बना ठीक है ना, उतना तो अच्छा है। चलो कंटेंट तो दे रहा है, और कंटेंट इसमें मॉड्यूल्स भी होते हैं मल्टीपल, एआईडीए मॉड्यूल, पीएस मॉड्यूल, फैब मॉड्यूल होता है, स्लैब मॉड्यूल होता है। वो मॉड्यूल भी समझाऊंगा मैं आपको जब हम एडवर्टाइज वगैरह देखेंगे कि कैसे मॉड्यूल में आपको डिजाइन करना है। ठीक। तो आपको यहाँ जो कंटेंट है, चैट जीपीटी आपको कंटेंट राइटिंग के लिए, स्क्रिप्ट राइट, कंटेंट राइट, हर चीज के लिए चैट जीपीटी, लेकिन जब डिस्क्रिप्शन राइट करना रहा तो जीमिनी। ठीक है, कॉपी राइट को स्किप कर दो, सिर्फ पता रहना चाहिए कि ये टूल है कंटेंट राइटिंग के लिए। और ग्रामरली किसके लिए यूज होता है, अभी ग्रामरली का एक्सटेंशन आपको आपके क्रोम में ऐड करना है, ग्रामरली एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे आप ग्रामरली एक्सटेंशन वगैरह सर्च करते हो, यहाँ क्रोम वेब स्टोर, ठीक है, कोई भी एक्सटेंशन क्रोम वेब स्टोर यहाँ से लेना है आपको। ठीक है, क्रोम वेब स्टोर नाम दिखता है। ठीक है, तो ये एआई राइटिंग एंड ग्रामरली चेकर ऐप, तो इसको, इस पे आप क्लिक करो, यहाँ पे ऐड टू क्रोम का एक साइन आ जाएगा। अभी रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है क्योंकि मेरे इसमें एडेड है। ठीक है, तो ये ऐड कर लेना आपके क्रोम में। अब ये हेल्प क्या करता है, जब भी आप कहीं यहाँ पे राइट करते हो, जैसे मैं कुछ राइट करता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ मैं राइट करूंगा कुछ भी एक, जैसे मुझे आपको कोई नोटिस वगैरह भेजने, या कल क्लास बंद है, ठीक है, तो क्लास, अब मैं यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक करता हूँ। ठीक है, जैसे क्लास इज ऑफ टुमारो। ठीक है, अब इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, तो यहाँ पे ये हमें क्या करता है, सजेस्ट करता है। यहाँ बंद है शायद से, इसका ऐसे रहता है, जब काम करना तब नहीं करना। ठीक है, ठीक है, तो ये हर जगह होता है वैसे अवेलेबल, जब भी हम वर्क करते हैं। ये चैट जीपीटी वगैरह ओपन किए इसलिए वर्क नहीं कर रहा है, देखो यहाँ अवेलेबल, वैसे ही यहाँ पे भी अवेलेबल होता है जब हम इसका वर्क करते हैं, आ जाएगा वो। जब मैं समझाने जाता हूँ ना तभी ऐसे करता है ये। ठीक है, तो जैसे ये देखो हर जगह पे अवेलेबल है, हर सिर्फ क्रोम में अवेलेबल होता है। तो क्रोम में क्या करेगा, आपके जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं इसको करेक्ट करने में हेल्प करेगा। अभी देखो जैसे मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये वर्क कर रहा है यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे ओपन नहीं हो। तो ये हमें रेड मार्क बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, आपको कैसा यूज करना चाहिए, सारी चीजें बताता है। और आप इसका यूज ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे इम्प्रूव इट, जैसे ये मुझे श्योर नहीं है कि ये सेंटेंस सही है, इम्प्रूव इट, तो इसको इम्प्रूव कर देगा कि आपको एक्चुअल में कैसा यूज करना चाहिए। तो क्लास इज कैंसल टुमारो, ठीक है, ऐसे इसने किया है। ठीक है, या फिर और भी बेटर तरीके से वर्क करता है वैसे। ठीक है, अभी शायद ये वर्क करना स्टार्ट करें। तो आपका जो भी कंटेंट है उसमें से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हटा देगा। ठीक है, जो भी पूरा कंटेंट वगैरह आपने राइट किया बढ़िया सा, उसमें से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हटा देगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स को हटा देगा। आपको यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी आपको रेड मार्क बताता है कि इसकी जगह देखो पहला पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए था, ऐसा ही बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखते हो, तो बढ़िया से वर्क करता है। और यहाँ से आपको ये कंटेंट को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है।
और भी जैसे हार्ड लैंग्वेज में, एकदम टफ लैंग्वेज में कंटेंट है तो उसको इजी में बना देना। क्लासेस कैंसिल फॉर टुमारो, ठीक है। तो ये ऐसे आपकी हेल्प करता है, या फिर इसको सेम प्रॉम्प्ट भी आप दे सकते हैं यहाँ से। जैसे जनरेटिव एआई है, ये हर जगह होता है, यहाँ पे जनरेटिव एआई, यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट भी आप दे सकते हो, जो भी प्रॉम्प्ट आपको देना है। तो ये भी आपकी हेल्प करेगा राइट करने में। लेकिन और इससे राइट किया हुआ कंटेंट जैसे ऐसा लगता नहीं है एआई से राइट किया अगर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रॉम्प्ट दूं, प्रॉम्प्ट हम देंगे, इसको सेम ही प्रॉम्प्ट देता हूँ मैं। सेम, तो यहाँ पे बढ़िया से कंटेंट राइट करता है, ठीक है। कि फर्स्ट टॉपिक इसने दे दिया मार्केटिंग मिथ्स, मार्केटिंग के मिथ बनाओ बोलते, क्रिएट अ सीरीज वेयर यू टैकल कॉमन मिसकंसेप्शंस इन डिजिटल मार्केटिंग, एक्सप्लेनिंग द ट्रुथ बिहाइंड द ईच मिथ, ठीक है। मिथ वगैरह शेयर कर सकते हो। डे इन द लाइफ ऑफ डिजिटल मार्केटर, शेयर स्निपेट ऑफ योर डिजिटल डेली रूटीन, टास्क एंड टूल्स यू यूज। अब डेली जो भी है वो भी बढ़िया सा कंसेप्ट है, वो भी हम दे सकते हैं। Provide the bite size of tips on improving SEO for website, optimize on page content using keywords effectively, okay। ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट इसने भी दे दिए हैं, केस स्टडीज यूनिक दिए कुछ जो लोग शेयर नहीं करते हैं, ऐसे कुछ कंटेंट दिए। बिफोर एंड आफ्टर कैंपेन, शो द इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग कैंपेन्स विथ विजुअल कंपैरिजन विथ मेट्रिक्स टू इलिस्ट्रेट सक्सेस, ठीक है। ऐसे मल्टीपल इंस्पायरिंग कोट्स वगैरह, तो कंटेंट वगैरह दिया। इसमें से भी कुछ कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो ले सकते हो, या फिर इसको बोल दो मेक इट इन इजी वे, या फिर इजी लैंग्वेज, तो आपको और भी इजी करके देंगे, ठीक है। तो ऐसे ये भी आपको कंटेंट राइट करने में हेल्प करेगा, कंटेंट टॉपिक वगैरह देने में हेल्प करेगा, या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक को करेक्ट कर देता है, ठीक। तो कहीं पे भी आप कंटेंट वगैरह, जैसे डिस्क्रिप्शन भी बहुत टाइम गलत हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आप जो है ग्रामरली ऐड कर सकते हो आपके क्रोम में, ठीक है। तो ये 4 टूल समझ गए आपको, आ गया, यूज करते आएंगे अभी, ठीक है। तो ये इसका बेसिक है, नेक्स्ट लेवल पे अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसका यूज देखेंगे, ठीक है। कैप्शन वगैरह कैसे होना चाहिए हम देखेंगे जब डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे। वैसे ही इसको बोला तो इसने बढ़िया कैप्शन राइट करके दिया, इसमें देखो, इसमें सारे पॉइंट्स भी है, ठीक है। और कॉल टू एक्शन, अभी तो ये प्रमोशनल पोस्ट है इसलिए नहीं है, लेकिन कॉल टू एक्शन भी आते हैं। प्रमोशनल पोस्ट रहा तो कॉल टू एक्शन भी आते हैं। प्रमोशनल पोस्ट, हाँ, जैसे ये है राइटर डिस्क्रिप्शन, ये एसआईपी वगैरह का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बढ़िया सा दिया है, पहले टाइटल, फिर कोर मैसेज, और देन यहाँ पे कॉल टू एक्शन, टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड फाइनेंशियल फीचर्स, ठीक है, ब्राइट फाइनेंशियल फ्यूचर, ठीक है। और टोल फ्री नंबर वगैरह दिया है, फॉलो लिंक। तो ये होता है एक मतलब डिस्क्रिप्शन लिखने का एक कंसेप्ट। पहले टाइटल होता है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में टाइटल, वो पोस्ट काय के ऊपर बेस्ड है, उसका ब्रीफ मैसेज मतलब टोटल कोर मैसेज वगैरह, ठीक है। और लास्ट में होता है कॉल टू एक्शन, तो उसमें इमोजीज वगैरह और हैशटैग यूज कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे, ये जब हम प्रॉपरली करेंगे ना प्रैक्टिकल, तब हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन कैसे होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ 3 चीजें याद रखो, टाइटल, कोर मैसेज एंड कॉल टू एक्शन, ठीक है। शॉर्टली असलं तरी चालेल, कारण की रील मध्ये सगळं काही आहे डिटेल मध्ये, ठीक आहे। तुम्ही फक्त क्वेश्चन पण विचारू शकता, आर यू रिलेटेबल विथ दिस कंटेंट, इट इज हेल्पफुल फॉर यू, ऐसे भी क्वेश्चन भी हम पूछ सकते हैं। एंगेज को, ऑडियंस को एंगेज करना है कैप्शन से, ताकि वो कमेंट करे, लाइक करे, या जो भी है एक्टिविटी वो करे, तो एंगेज करना होता है। लेकिन जैसे एक सिंपल पोस्ट है, पोस्ट में नहीं होता है ना, या फिर रील होती है रीड कैप्शन, तो कैप्शन में पूरी डिटेल्स होती है, तो उस टाइप में कैप्शन के एग्जांपल्स है ये। यहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम पे आते हो आप, नेक्स्ट डिटेल की कोई भी पोस्ट आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ब्रीफ में होता है, पहले टाइटल, कोर मैसेज, फिर कॉल टू एक्शन, थैंक यू फॉर इनक्रेडिबल टीम एंड सपोर्ट, और डायरेक्टली फिर हैशटैग्स, ये टैग्स वगैरह के बारे में भी बताऊंगा मैं, ठीक।
तो ये कल देखेंगे अपन इसको डिटेल में, डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे होना चाहिए एंड ऑल। अभी आपको लिखते आएगा, मतलब कंटेंट वगैरह अगर राइट करना हो तो जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दिए 5 बेनिफिट्स के ऊपर, फाइनेंस बेनिफिट्स के ऊपर डिजाइन बना कराओ सर, तो करते आएंगे अभी आपको। यस ऑनलाइन। सारे टूल समझ गए आपको, करते आएंगे अभी कंटेंट वगैरह राइट। सर ते ग्रामरलीचं थोडं सांगा ना. ओके, डोंट वरी। ये ग्रामरली का एक्सटेंशन लगा लेना आपको, एक्सटेंशन है इसका, एप्लीकेशन भी है वैसे मोबाइल में अगर आप डाउनलोड करते हो तो यहाँ एक्सटेंशन लगा लेना है आपको, और ये एक्सटेंशन को पिन करके रखना है यहाँ पे, पिन। तो ये एक्सटेंशन जैसे आप इस पे क्लिक करते हो एक्सटेंशन के ऊपर, तो यहाँ पे माय ग्रामरली करके आता है, इस पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो ये इंटरफेस जो भी आपकी स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट आप यहाँ पे पेस्ट करके रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेरी चैट जीपीटी की स्क्रिप्ट है, ठीक, यहाँ पे इसने स्क्रिप्ट वगैरह राइट करके दिया है। अरे यहाँ पे दिया है ना, सिर्फ वो जो ग्रामर लेना वो मराठी हिंदी नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से। हो चालेल, इसे स्क्रिप्ट में कॉपी कर लेता हूँ और ग्रामरली में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसमें का जो कंटेंट काम का है वो कंटेंट में लूंगा, जैसे एंड स्क्रिप्ट में हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा देता हूँ। सिर्फ स्क्रिप्ट रखते वॉइस ओवर वगैरह। ठीक, अब ये स्क्रिप्ट है तो इसमें क्या एरर वगैरह है ये आपको ये बताएगा, या फिर इस स्क्रिप्ट में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है क्या वो बताएगा, या फिर आप इसको डायरेक्टली इम्प्रूव कर सकते हो, इम्प्रूव। तो ये जो स्क्रिप्ट है इसको और भी बेटर तरीके से इम्प्रूव कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने परफेक्टली इसको अरेंज किया है और परफेक्टली इम्प्रूव करके दिया है और भी इजी लैंग्वेज में, या फिर इसको आप बोल सकते हो मेक इट इन इजी लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज। तो ये और भी इजी लैंग्वेज में आपको ये सेम स्क्रिप्ट दे देंगे, मतलब जो डिफिकल्ट वर्ड है वो हटा देगा, सिंपल रखेगा इसको। ओके सर. और इसको सेम प्रॉम्प्ट देके स्क्रिप्ट भी राइट कर सकते हो आप, इसको प्रॉम्प्ट भी देख सकते हो, जनरेटिव एआई का ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा. हाँ, ये जनरेटिव एआई जैसे ओपन करते हो चैट ओपन होती है यहाँ, यहाँ कोई भी प्रॉम्प्ट दो उसको वैसा सेम ही कंटेंट राइट करता है। ठीक आहे ना सर, समजलं. हो, आणि सर होमवर्क काय आहे, काय बनवायचं आहे म्हटलं तुम्ही? ते असाइनमेंट्स दिलेले आहे ना मी। सर तुम्ही ते अप्लिकेशनवर टाकले आहे का? ते मला दिसलेच नाही, मी बघितलं. ते अप्लिकेशन मध्ये बघा ना, असाइनमेंट्स मध्ये तिथे पीडीएफ आहे, ते पीडीएफ डाउनलोड करा। अच्छा अच्छा, ठीक आहे सर, पाहते. हो, ते सॅटर्डेला सबमिट करायचं आहे। या सॅटर्डेला? हो ठीक आहे सर. हो, 5च डिझाईन्स आहेत। ठीक आहे सर. हो, सर हा बोला ना। मी तुम्हाला पाठवले 2-3 बनवून, लोगो पण पाठवले, तर मला ते लोगो मधलं एकदा सांगा ना, ते बॅकग्राऊंड मध्ये मी एकदम ट्रान्सपरंट करून टाकलेलं आहे, तर तसं चालेल का म्हणून? आता पाठवलेलं आहे का तुम्ही यामध्ये? हा लोगो का? नाही, दुसरा आहे एक, तो निषाद डिझेल वाला जो एकेच आहे ना, ब्लू आणि हा नाही, अजून आहे खाली, हा तो लास्ट सेकंड त्याच्यानंतरचा, त्याच्या आधीचा, हा. तर हे असं चालेल का बॅकग्राऊंड मध्ये थोडं ब्लर करून, म्हणजे सॉरी ट्रान्सपरन्सी कमी करून? नाही, त्याच्यापेक्षा मग हा चांगला दिसतो ना, हा ब्लर मध्ये चांगला नाही दिसत आहे, ते एलिमेंट दिसत नाही ना, हा चांगला दिसतो। पण चालतं का असं? कारण समोरच्याची रिक्वायरमेंट अशी होती की मला नाव जास्त हायलाइट झालं पाहिजे म्हणे, तर तू हे हो बॅकग्राऊंड चालेल ना, असंही चालेल, आता त्यांची डिमांड आहे तर करू शकतो आपण असं।
चालेल ना, तसंही चालेल. फक्त ते डिमांड त्यांची आहे तर करायचं, नाही तर मग हा छान दिसतो त्याच्यापेक्षा. तुम्हाला माझं प्रो ना व्हर्जन सर दिलाय ना? प्रो व्हर्जन हा सर, मला त्या दुसऱ्या मेल आयडीवर तुम्ही पाठवलंय, तर मी तुम्हाला आता दुसरा पाठवते, मला त्याच्यावरती द्या ना प्रो व्हर्जन. चालेल. सर माझ्या इथे पीडीएफ ओपन नाही होत आहे, तुम्ही व्हॉट्सअप करणार होते. ते मी अलाव केलं ना, आता ओपन होणार ना ती पीडीएफ. मी बघितलं सर काल पण आणि आता पण म्हणजे क्लास चालू असताना ओपन करून बघितलं, ते होत नाहीये हे. अच्छा, ठीक आहे ना, मी पाठवून देतो तुम्हाला पीडीएफ. ओके सर, चालेल. थँक्यू. हा, वेलकम. कॅनवा सबमिट तिथेच करायचं आहे, ठीक आहे, ऍप्लिकेशन वरती. हा, पीडीएफ फॉर्मॅट मध्ये सबमिट करता, म्हणजे सगळे डिझाईन तुम्ही पीडीएफ मध्ये कन्वर्ट करा. पीडीएफ मध्ये कसं कन्वर्ट करते ते माहिती आहे का? सर एक पीडीएफ करायचं हो, की सर. सगळे याच्यातच टाकायचं? नाही, सगळे एकातच टाका ना. समजा हे करावसल वेगळी जाणार फक्त. बाकी समजा जस्ट फॉर एक्झाम्पल इथे नाही का एक इमेजेस आहे, जसं हे 2-3 इमेज मी सिलेक्ट करतो. हे 2-3 इमेज आहे. आता हे मला टाकायचे, पण हे पीएनजी मध्ये आहे. आता याला पीडीएफ मध्ये कसं ट्रान्सफर करायचं, तर इथे नाही का तुम्ही सर्च करू शकता जेपीजी टू पीडीएफ, जेपीजी टू पीडीएफ. तर इथे येऊन जाते जेपीजी पीएनजी जे काही आहे, तर इथे पीडीएफ येऊन जाते कन्व्हर्टर. हे कन्व्हर्टर चूज करा तुम्ही आणि सिलेक्ट जेपीजी. जितके इमेज आहे ते चूज करून घ्या तुम्ही बनवलेले, 1 2 3, ठीक आहे. आणि याला ओपन करा. आता हे कन्वर्ट होऊन जाणार, फर्स्टला कोणती ठेवायची आहे, सेकंडला हे तुम्ही चेंज पण करू शकता. ह्या इमेजेस आहे की नाही, ते इमेजेस जेपीजी तो समजा आपण कॅनवा मध्ये बनवलं, तिथं ते डाउनलोडचं ऑप्शन येते ना शेअरचं, मग डायरेक्ट शेअर करून द्यायचं का पीडीएफ बनवलं? मग एक पीडीएफ वेगवेगळी बनणार तुमची आहे ना. हा, एक हा. वेगवेगळी बनवायची. हा, तसंही चालेल. एक वेगवेगळी पण बनणार, पण अशी बनवली सगळे एकातच तर ते इझी जाणार, मला इझी जाणार असं. मग याला तर मग image- पहिले इमेज मध्ये डाउनलोड करावं लागेल, पीएनजी मध्ये, हा. पीएनजी किंवा जेपीजी मध्ये, आणि नंतर कन्वर्ट करावं लागेल. बघा तुम्ही जसंही होते, फक्त अप्लिकेशन वर सबमिट करता. हा. आजच्या सेशन मध्ये काही डाऊट्स आहे? चॅट जीपीटी, ग्रामरली, जेमिनी, ठीक आहे, ते युज करून बघा आणि समोर कंटिन्यू त्याचा युज करणार आहे. सर ग्रामरली ऍप वर हे करायचं म्हणजे डाउनलोड की क्रोम वेब स्टोर वरून डायरेक्ट क्रोम वर ऍड होते ग्रामरली? ग्रामरली क्रोम मध्ये ऍड होते ना एक्सटेन्शन, जसा गुगल इनपुट टूलचा केला होता एक्सटेन्शन, तसंच सेम. चॅट जीपीटीचा ऍप डाउनलोड करायला लागेल तर? नाही, चॅट जीपीटी पण ऑनलाईनच आहे, हे सगळे ऑनलाईनच आहे अवेलेबल, बट याची अप्लिकेशन पण आहे. करायचं आहे तर अप्लिकेशन तुम्ही मोबाईल मध्ये पण करू शकता, ग्रामरलीचं, चॅट जीपीटीचं. चालेल, काही क्वेश्चन असेल तर विचारू शकता, अदरवाईज एक्झिट करू शकता.